अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अहबाब अच्छे होंगे। मेरे फ़ेसबुक के जितने दोस्त हैं, साथी हैं, अहबाब हैं, बहुत जल्द जुड़िए। कुछ बातें मुझे आपसे करनी है मुख्तसर अंदाज में, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा आप सभी हजरात का। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं अपनी बात कह करके आपसे रुखसत होता हूँ। मैंने टाइटल एक क्रिएट किया है, इससे आप समझते होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितेंद्र त्यागी और आतंकवादी नरसिम्हानंद, उसको उत्तराखंड पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। और जो वो धर्म नहीं अधर्म संसद जो करा रहा था, उस सिलसिले में जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उम्मत मुस्लिमा के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशी की बात है। मुझसे जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरी गुजारिश है बड़ी मुअद्दबाना कि आप इसको शेयर करें। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है आंखें खोलना। अपने दिल की जो मेरे दिल में बात चल रही है उसको बड़े साफ अल्फाज में मैं रखूँगा। बाकी हर शख्स अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरी बात पे आप अमली करिए। मैं सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से अपना मशवरा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँचे। अगर आपको बेहतर लगे तो आप सब उस पर अमल करने की कोशिश करें। नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद बिलाल मलिक भाई, शेख अब्दुल कादिर, नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गिरफ्तारी मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट किए थे, हम लोगों ने जो FIR कराई थी, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जो धरने दिए थे, क्या उन धरनों की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उस धरनों की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया? क्या यहाँ की हुकूमत ने या यहाँ के प्रशासन ने, इंडियन प्रशासन ने हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो वो गुस्ताखी कर रहा था, उस गुस्ताखी की वजह से गिरफ्तार किया है? नहीं, उस गुस्ताखी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया है। बल्कि एक तो अंबेडकर और गांधी जी के खिलाफ उसने बोला, और यहाँ की नाम नेहाद फर्जी सेक्युलर पार्टियों ने उसके खिलाफ FIR कराई, कुछ मुस्लिम तंजीमों ने भी FIR कराई। तो गांधी जी और अंबेडकर की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, यानी उनके खिलाफ उसने बोला। और तब ये सारी सरकारें, सारे गवर्नमेंट के मामलात हरकत में आते हैं। क्या उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि हमारे नबी की शान में उसने गुस्ताखी की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जरा सोचिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप इसको समझिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो अब से नहीं, बहुत पहले से गुस्ताखी कर रहा है। और मुसलमानों तंजीमों ने एक मरतबा नहीं बल्कि हजारों मरतबा, 1000 मरतबा उस पर जो है FIR कराई। पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन क्या हमारे प्रोटेस्ट की कोई अहमियत समझी गई? क्या हमारे आवाज उठाने का कोई गवर्नमेंट पर या फर्जी सेक्युलर नाम नेहाद जो पार्टियां हैं उन पर कोई असर हुआ? भाई, जहां से मैं जिसको सपोर्ट करूंगा तो वहां से तो पार्टी शायद खड़ी नहीं हो रही है। भाई, मैं तो साफ बात है, मेरा जिसको मैं अपना सियासी लीडर मानता हूं उसी को सपोर्ट करूंगा। आप जिसको अपना सियासी लोग समझते हैं, सियासी लीडर समझते हैं, वहां दीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी सियासी ताकत नहीं है, हमारी हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जिनकी हुकूमत में हिस्सेदारी है या जिनकी हुकूमत है, उनकी बात सुनी जाती है। आप देखिए, मेरे इस पैगाम को शेयर करिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। आप सब मैंने परेशान कर दिया आप लोगों को आकर के, बड़ी माजरत चाहता हूं मैं। लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बड़ी खुशियां, भाई खुशी की बात है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब गुस्ताख गिरफ्तार हम तो चाहते हैं, हम मांग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, और हम लोगों ने रोड पे आकर भी मांग की कि ऐसे गुस्ताख जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान या शमशान घाट में उनकी जगह है, उनको फांसी पर लटकाना चाहिए। ये हिंदुस्तान के अमन और अमान को खराब कराना चाह रहे हैं। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, काफी दिनों के बाद वो गिरफ्तार हुआ, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये सोचिए कि हमारी FIR पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना हमारे प्रोटेस्ट करने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो
अंबेडकर साहब और गांधी जी के का अपमान उसने किया और हमें खुले क्या नाम है, एक तरीके से खुले मारने की, मुस्लिम बेटियों से क्या नाम है बलात्कार करने की उसने जो धमकियां दी हैं, उस ताल्लुक से उसको गिरफ्तार किया गया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का कहां मामला है? तो गवर्नमेंट की नजर में क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी संविधान का उल्लंघन नहीं है? गांधी जी के बारे में कोई शख्स बोलता है तो उसको जेल में डाला जाएगा, अंबेडकर साहब के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसको जेल में डाला जाएगा, और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई शख्स बदजुबानी करता है, महीनों महीनों बदजुबानी करता है, पूरा मुस्लिम समाज को बेचैन करता है, हिंदुस्तान के अमन और शांति को खत्म करता है, तो उसकी उन FIR की कोई अहमियत नहीं है। इसका सीधा सीधा मकसद यह है कि जिसकी हुकूमत में बात होती है, हिस्सेदारी होती है, हुकूमत होती है, उसी की चलती है। अभी भी मैं जो आने का मेरा मकसद है वो यही है कि आप जहां जहां से भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अपने वोट की, अपने होने की ताकत को पहचानिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। ये नाम नेहाद फर्जी सेकुलर सिर्फ आपके वोटों का इस्तेमाल करके गद्दी पे राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जब आपके हक की बात आती है, जब आपके इंसाफ की बात आती है, जब आपके मजहब की बात आती है, जब आपके पैगंबर की बात आती है, तब इनके मुंह में जबान नहीं होती, आप समझ लीजिए। त्यागी साहब भी गिरफ्तार हुए, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम में पहुंचेंगे, और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अमन व अमान खराब कराना चाहा, मुसलमानों को गालियां दी, उनकी बेटियों को कत्ल करने की बातें, मुसलमानों को कत्ल करने की बातें उन्होंने कही, तो ऐसे लोगों को जेल में फांसी पे लटकाना चाहिए। लेकिन खैर, अगर हिंदुस्तान का प्रशासन और हुकूमत, ये दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएं तो कोई क्राइम नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन बड़े बड़े सिर्फ क्या कहते हैं, नौकरी हासिल करने के बाद, अच्छी कुर्सी पे पहुंचने के बाद सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाना, अपनी दुनिया यहां पे बनाना, अपनी जन्नत यहां पे बनाना, यही काम इनका रह गया। इंसाफ के लिए कोई नहीं बोलता, बस इनकी नौकरी ना चली जाए, बस जिसकी हुकूमत ज्यादा बोलोगी, जो जितना पैसे वाला होगा, जो जितना पावर वाला होगा, बस उसी की बात सुनते हैं ये लोग। इनको अपनी नौकरी से मतलब होता है, इंसाफ से मतलब नहीं। वरना अगर ये अधिकारी चाहें तो किसी को भी कटघरे में खड़ा करके जो जुल्म कर रहा है उसको बहुत जल्द सजा दे सकते हैं। 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं एक मुसलमान या कमजोर तबके का शख्स जेल में सजा काट करके आता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो उसका जुर्मी साबित नहीं हुआ। तो बताइए, हमारी अदालतें जो इतनी बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये मतलब इतनी ज्यादा फास्ट क्यों नहीं चलती हैं, हरकत में जल्दी क्यों नहीं आती हैं? तो कहीं ना कहीं इन पे हुकूमत का असर होता है, और जिनकी हुकूमत में हिस्सेदारी होती है, जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनका असर और रसूख होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना फील्ड बनाएं, अपनी हिस्सेदारी लेने की कोशिश करें, अपनी क़यादत खड़ी करने की कोशिश करें। याद रखिए कि क़यादत, जब हम अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेहनत तो लगेगी, कुर्बानी तो लगेगी, लेकिन एक दिन वो आएगा कि हर पार्टी हमसे इत्तेहाद करना चाहेगी। हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमारी बात सुनी जाएगी। आज आप देखिए, मौर्य समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वो अपनी बिरादरी की, अपनी सोसाइटी की हिस्सेदारी के लिए वो बीजेपी जैसी सत्ता वाली पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। तो क्या हमारे मुस्लिम नेता ऐसे हैं? क्या हमारे मुस्लिम नेता ऐसे हैं कि जो अपनी मुस्लिम क़यादत के लिए, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की हक की आवाज बुलंद करने के लिए वो आगे आकर के, जी कल आजम खान के बेटे को रिहा या इसके मुसलमान को वोट मिल सके, यही कह रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बताइए, क्या मुस्लिम जो नेता हैं, MLA, सांसद वगैरह, क्या वो अपनी क़यादत के बारे में नहीं सोच सकते हैं? जब वो वंचित समाज के लोग, निचले समाज के लोग सब बीजेपी की पार्टी को जो है लात मार के आ रहे हैं, और वो अपनी क़यादत खड़ी करना चाह रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं, खुल करके सीटों पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम कब तक? और या तो ये हमारे हक की आवाज बुलंद करते हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है, जाने कायनात है, उनकी शान में गुस्ताखियां होती हैं, तब ये लोग कहां होते हैं? बताइए आप, कौन सा नेता लेक्चर देता है, किसका स्टेटमेंट जारी हुआ? इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोगों का। इसलिए मेरा कहने का आज जो आने का मकसद था वो सिर्फ इतना कि आप सब अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, एक बात, और अपनी क़यादत के बारे में सोचिए, क़यादत के बारे में जरा तन्हाई में बैठ के गौर करिएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर उसी शख्स की, उसी पार्टी की सुनी जाती है, उसी की सुनी जाती है जो
या तो सत्ता में होता है या फिर उसकी सत्ता में हिस्सेदारी होती है। जब तक आप हिस्सेदारी या सत्ता की बात नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही हर मामले में पीछे रखा जाएगा। आपके हक की आवाज बुलंद नहीं हो पाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे थाना हो, हर जगह आप पीछे रहेंगे, चाहे बिजनेस हो, हर मामले में। तो इसलिए ये वक्त है, ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें हर बंदा सोच फिक्र करके और अपनी क़यादत के आने वाली नस्लों के बारे में सोचिए कि आने वाला जो हिंदुस्तान है वो कितना खतरनाक बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं यहाँ की मोहब्बतों को। तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट का, अपने वोट का, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली जो नस्ल है उसके लिए हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो मेरे समझ में नहीं आता है कितनी FIR हुई हैं, इस पर ध्यान कीजिएगा। जो मैंने बात बोली है, 1000 से ज्यादा FIR नरसिम्हा मेनन के खिलाफ हुई, 1000 से ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं हुआ हुकूमत हिंद पे भी और इसके अलावा यहाँ के प्रशासन पे भी। क्यों? क्योंकि ना हमारी हुकूमत में हिस्सेदारी है और ना ही हमारी हुकूमत है। अब एक अंबेडकर साहब के ताल्लुक से बोलता है और मुसलमानों को कत्लेआम के ताल्लुक से बोलता है, जरा सा संविधान का उल्लंघन गांधी जी के ताल्लुक से बोलता है तो उसको फटाक से जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या गांधी जी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मामला तो नहीं है ना उनका। हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की इज्जत सब इज्जतों से बढ़ के हमारे लिए है। अंबेडकर साहब की इज्जत अपनी जगह है, लेकिन हमारे आका की इज्जत हमारे लिए अपनी जगह है। तो उनके नाम पे डाला जाता उसको जेल में, तब हमें ज्यादा खुशी होती। तो बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाई अच्छी बात, उसको जेल में डाल दिया गया, फांसी पे चढ़े। मेरी तो गुजारिश है, मेरा तो दिली सुकून मिलेगा, मैं तो कितने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, रोजे रखूंगा यार, और जितनी मेरी औकात है उस एतबार से काम करूंगा, इंशाल्लाह ताला खुशियां मनाऊंगा। लेकिन उस वक्त जब ये जालिम हिंदुस्तान के जो अमन शांति को खराब करना चाह रहा है, ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं है। हुकूमत इनको चाहिए कि इनको हिंदुस्तान के बाहर भेजें, बल्कि फांसी पर लटकाएं बहुत जल्द। तो खुश मत होइए, बल्कि अपनी क़यादत, अपनी हुकूमत, अपना घर बनाने की कोशिश करिए। दूसरे के घरों में रहेंगे तो दूसरे का ही होता है। जब तक चाहेगा रखेगा, जब तक चाहेगा इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फेंक देगा निकाल करके आपको। तो बस इसी पैगाम के लिए मैं आया था। आप सब ने थोड़ा सा वक्त दिया मुझे, मेरी गुजारिश है कि इस पैगाम को आप शेयर करिए और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमाए। हम सब के दिल में सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत और उनकी सीरत पे हम सबको अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में अमन, सुकून, प्यार अता फरमाए। हम सबको सोचने और मैदान अमल में उतर के काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आता हूँ। आप सभी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।